सीता रिलकी मारते आंसू बहाते रथ में बैठ गई। राजा दशरथ जी ने सोने की असरफियां बरसाई सीता के रस पर। हमारी प्राचीन परंपरा है, जब हम किसी की बेटी को विदा करके ले जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम इस गांव की लक्ष्मी ले जा रहे हैं। तो हम कुछ सिक्के फेंक कर कहते हैं कि हम ले जा नहीं रहे, हम आपको दे जा रहे हैं लक्ष्मी। ये भाव है एक दूसरे का। राजा दशरथ ने असरफियां बरसाई, जनक सुता बैठ गई रथ में। पूरा जनकपुर मानो सूना हो गया। जनकपुर में चूल्हे नहीं सुलगे दिन भर, कोई घर नहीं गए लौटकर। सब राजा जनक के सुनैना के बहल में पड़े रहे। इसीलिए हमारे देश में कहावत है कि बेटी विदा करने के बाद घर खाने को दौड़ता है और कथा समाप्त होने के बाद जीवन मरने को चाहता है। कथा की महिमा ऐसी और बेटी की महिमा ऐसी। जिनके घर में साधु संत रुकते हैं, कथाएं होती हैं, वो विदा जब साधु को करते हैं तो पूरा घर मरने को चाहता है। चोर का आना बुरा है और साधु का जाना बुरा है। संत तुलसीदास ने दोनों को एक बराबर तराजू में रख के तोला। कहा ये दोनों दुख देने वाले हैं। चोर भी दुख देता है और संत भी दुख देता है। तो कहा कैसे? तो कहा संत जब जाते हैं छोड़कर हमें तब रुलाते हैं, और डकैत जब आते हैं तब रुलाते हैं। तो ये दोनों दुखदाई हैं। संत जीवन में आए तो मर जाएं हम, पर वो हमसे दूर ना हो, बस ये तो ठीक है संतों की दोस्ती। और संत मिलन हो जाए, प्यार हो जाए, और संत छूट जाए किसी कारण से, तो फिर मृत्यु ही अच्छी है। फिर अकेला रहना काम का नहीं। राम की आदत हो गई जनकपुर वासियों को। सीता की सखियां सूख गई सीता की विदाई का नाम सुनकर। कितना प्रेम, कितना लगाव था। और आप सब जानते हैं आजकल तो रोना धोना आता नहीं विदाई में। पहले तो लड़कियां 1.5 2 महीने पहले से रोटी छोड़ देती थी शादी का नाम सुना तो। विदाई का दिन आया तो रोटियां महीनों से छोड़ देती, सूख जाती, रोती रहती शादी के लिए। और आजकल तो युग ऐसा, लड़की खुद ही कुंडली लेके घूम रही है, घर वालों को पता ही नहीं चलने दे रही, पूजा भी करवा के आ जाती है रोज पंडित पे, और दुनिया भर की चिंता करके घूम रही है ब्याह के लिए खुद ही। ये युग ऐसा आ गया। और मैं तो कहता हूं ऐसे महान गंदे युग में अगर कोई कन्या शादी नहीं करने की हिम्मत रखती है, मैं उसके चरण छू लूंगा। ऐसे युग में, ऐसा युग में ऐसी कोई कन्या मिले तो उसे तो भगवान भी अपनी पत्नी बना लेंगे। महाराज ऐसा युग है ये, गंदा युग।